अरविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज एवं पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। वंदनीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होहि सो गावहि वेद पुराण। ईश्वर की कृपा होती है तो संतों का समागम प्राप्त होता है। सत्संग में आना ईश्वर की कृपा है। सत्संग में आप आते हैं तो समझिए ऊपर वाले ने कृपा कर दी है और आपने बहुत संस्कार अपने जन्म जन्मांतर के जमा कर लिए। तुम बैठे नहीं हो, यहाँ बिठाए गए हो। आप आए थोड़ी हो, कृपा से यहाँ लाए गए हो। गुरु की कृपा आपको लेके यहाँ आई है। आप ईश्वर की कृपा से यहाँ बैठे हैं। बिना कृपा के संभव ही नहीं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि कोई व्यक्ति नास्तिक तभी तक होता है, नास्तिक मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाले, ईश्वर को तभी तक नहीं मानता जब तक उसको कोई अनुभवी आस्तिक नहीं मिलता। अनुभवी आस्तिक, आस्तिक कहते हैं ईश्वर को मानने वाला। अनुभवी आस्तिक का मतलब क्या होता है? जिसने ईश्वर को अनुभव करके तब माना है, तब माना है। कबीर क्या कहते हैं? कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मानिया। कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि हमने ईश्वर को जाना है और जान के ईश्वर को माना है। जो नहीं पतियाए तो न पतियाए, लेकिन राधा कृष्णन कहते हैं कि तुम कितना भी बड़ा नास्तिक रहो कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। जब तुम सच्चे आस्तिक के समीप आओगे, अनुभवी आस्तिक के पास जाओगे, तो फिर तुम्हारी नास्तिकता खत्म हो जाएगी। तुम ईश्वर को मानने के लिए मजबूर हो। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पास एक नास्तिक व्यक्ति आए। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ,
तो गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं मानते हैं तो मत मानिए, मत मानिए। तो कहा तो फिर आपके सत्संग में मेरे लिए क्या उपदेश है, क्या ज्ञान है, क्या प्रचार है मेरे लिए? आप तो कहते हैं हम संत मत सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं, और हम ईश्वर को मानते ही नहीं, तो हमारे लिए आपके सत्संग में क्या प्रचार है? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं सो बताइए। आप सुख शांति और ज्ञान चाहते हैं ना? ईश्वर को आप नहीं मानते मत मानिए, लेकिन सुख शांति कौन नहीं चाहते? यहां बैठे हुए हर आदमी सुख शांति चाहते, नहीं चाहते? सब चाहते हैं कि हमको सुख शांति मिले। तो कहा कि हाँ, हम सुख शांति चाहते हैं, ज्ञान भी चाहते हैं। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि तो ध्यान कीजिए, आप ध्यान कीजिए। अगर आप सुख शांति चाहते हैं और ज्ञान चाहते हैं तो ध्यान कीजिए, मेरा आपके लिए यही प्रचार है। कहा क्या होगा तब? कहा कि ध्यान से सुख शांति मिलती है, ज्ञान होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है और ज्ञान होता है। और अंत में ज्ञान ध्यान के अंत में आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि ईश्वर है या नहीं। फिर गुरु महाराज जी ने उनको कहा तुम नाना करते रहोगे, नाना करते रहोगे, मतलब ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, तुम नाना करते रहोगे, हम हाँ हाँ करते रहेंगे और तुम अंत में हार जाओगे। अंत में हार जाओ। क्यों हार जाओगे? इसलिए हार जाओगे कि गुरु महाराज जी कहते थे कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। जिन्होंने ईश्वर को अनुभव किया है उनको आप हरा नहीं सकते, आप हरा ही नहीं सकते। उनका अनुभव ज्ञान है ना, आप हार जाओ। और पूज्य बाबा एक दिन कह रहे थे कि जो गुरु महाराज जी को कहे थे ना वो प्रोफेसर थे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए आपका क्या प्रचार है, वो प्रोफेसर थे। और गुरु महाराज जी ने कहा था कि ध्यान कीजिए, उससे सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। तब वह प्रोफेसर साहब एक दिन नदी पार कर रहे थे, बस वही भागलपुर के सामने, तब पुल नहीं था, और नाव से पार कर रहे थे। कुछ दूर पैदल चल के लोग दिरा जाते थे, अब फिर नाव पार करके उस पार कुप्पा घाट चले जाते थे भागलपुर। तब जब वो भागलपुर आ रहे थे तो नाव जो है ना एकदम से आंधी तूफान काफ़ी आ जाने के बाद नाव की स्थिति बहुत खराब हो गई, डूबने जैसा हो गया, डूबने जैसा हो गया। तब सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लग गए, प्रार्थना करने लगे कि रक्षा कीजिए, नाव को बचाइए, ले चलिए बचाइए। तो वो प्रोफेसर साहब थे, नास्तिक बैठे हुए थे, सब लोगों की प्रार्थना करते हुए देखकर
उसने भी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैं ही बाबा बोले थे भगवान है तो जरूर होगा, जरूर होगा, भगवान बचा लो। अब फिर वो बाद में गुरु महाराज जी के पास जाके बोले कि मैंने लोगों को प्रार्थना करते देख करके मैं भी प्रार्थना करने लगा, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, और उस प्रार्थना के क्षण में मुझे ऐसा लगा कि हाँ ईश्वर हैं, वो रक्षा करते हैं। तो आप सच्चे आस्तिक से मिलिएगा तो आपको निश्चित रूप से नास्तिकता को खत्म करेंगे कि ईश्वर हैं। तो ईश्वर है ये संतों का अनुभव है, संत इसको अनुभव किए हैं, अनुभव करके तब बोले कि आप जो इस संसार में हैं, इस संसार में आप जो चाहते हैं उस चाहना का जो पूर्ति होने वाली है ना, वह ईश्वर की भक्ति से ही होने वाली है, ईश्वर की प्राप्ति में होने वाली है। आप सब के सब, हम सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं कि नहीं? कोई दुख नहीं चाहते, लेकिन सुखी कितने हैं? सुखी कितने हैं? चाहते तो सुख है, पर सुखी हैं कितने? सुखी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, आ धनवान कहे सुख राजा को भारी, आ राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, आ चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, आ इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, आ ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, आ तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में कौन सुखी है बताओ? यहाँ आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, बताओ कौन कौन सुखी है? कौन है ऐसा जिसको कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं? है कोई ऐसा? हाथ उठाओ जरा, हम भी दर्शन कर ले कौन कौन सुखी है। कोई सुखी नहीं। तो भरोसा नहीं होता तो अपने से पूछ लो, क्या आप लोग सुखी हैं? हाथ उठाएगा तो भी गलत होगा। है कौन कौन है जरा और हाथ उठा, जो कहे महाराज हमको कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम बिल्कुल सुखी, बिल्कुल खुश है। अरे भैया इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिनको आप सोचते हो ना कि अरे वो तो कितना खुश है, हे भगवान हम भी उसकी जगह होते तो उसको आपसे ज्यादा दुख है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि भाई हमारे तो इतनी सी तनख्वाह, उसकी तो बहुत ज्यादा, क्या पता वो खुश होगा। और उससे पूछोगे तो वो और कहेगा कि तुमसे ज्यादा दुखी है। न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न। अरे मनुष्यों की क्या कहें, देवता तक खुश नहीं तो मनुष्यों की क्या कहें। देवता भी छोड़े, देवताओं का राजा इंद्र भी खुश नहीं, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं, वो सबसे ज्यादा दुखी। इस संसार में सब दुखी, कोई सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? सुख कब होगा? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा तब तक सुखी हो ही नहीं सकते। सुखी होने का रास्ता क्या है? बोले लोगों के प्रति आशाएं छोड़ दो और जीवन में संतोष धारण कर लो, भगवान की भक्ति को अपना लो, वही सुखी है। कई बार हम लोग विचार करते हैं हमारा अगर ऐसा काम बन जाए तो हम तो सुखी हो जाएंगे। काम बन गया फिर भी सुखी हुए नहीं। संसार तो दुख का घर है, यहाँ तो दुखी दुख सुख तो है।
सुखी वही है जिसके जीवन में संतोष है, जिसके जीवन में ईश्वर की भक्ति है। जो ईश्वर की भक्ति करता है वही सुखी है। और हम लोग कैसे, हमारे जीवन में संतोष है क्या? संतोष है जीवन में? नहीं। हम तो चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। यही मूल दुख का कारण। हमारी तृप्ति नहीं होती, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती। और भागवत जी के 9वें स्कंद में राजा पुरुरवा कह रहे हैं, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। बोले भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोगते। अच्छा, आप लोग विचार कीजिए, अपनी हिसाब लगाइए जरा अपनी उम्र का, कितनी उम्र हो गई? यहाँ लगभग ज़्यादातर जो लोग बैठे हो कम से कम 50 से ऊपर तो ज़्यादा ही होगा, लगभग। तो विचार कीजिए, जीवन के 50 साल बीत गए और हमने क्या किया? कभी आप लोग हिसाब लगाते हैं अपना? जैसे व्यापारी लोग हिसाब लगाते हैं ना कि इस साल कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। कभी आप लोगों ने अपना हिसाब लगाया? अब बुढ़ापा आने वाला है, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, अब कितनी जल्द आएगा ये भी पता नहीं। कभी अपने घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनसे पूछना कि क्या पता चला कि बुढ़ापा कब आया? तो कहेंगे पता ही नहीं चला कि जीवन के कितने साल कब बीत गए। तो आयु तो पल पल क्षण क्षण प्रति क्षण बीतती चली जा रही है। और अगर ईश्वर की भक्ति नहीं की, सत्संग ध्यान नहीं किया, तो जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। तो क्या करें? जीवन में संतोष लाइए। पर हमारे जीवन में संतोष नहीं है। हम तो बहुत पाना चाहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा भी बन जाए, ये भी बन जाए। और एक बात और, हमको भगवान कितना ही दे दे, हम फिर भी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं। क्यों नहीं है? कहो कि बिल्कुल है, हमारे पास बहुत कुछ है, कहो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं तो भगवान कहते हम इतना दे रहे हैं फिर भी कह रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये कहो कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, सब संपन्न है। पर हम लोग जीवन भर बस एक ही बात कहते थे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं।